से के साथ थे। मौला हुसैन ने घोड़े को देखा तो प्यार से उसके पास गए और हैरत की बात यह थी कि घोड़ा खुद ब खुद मौला हुसैन के कदमों में बैठ गया, जैसे कह रहा हो, आओ मेरे प्यारे इमाम, तुम्ही को मेरी पीठ पर बैठना है। जब मौला हुसैन अभी छोटे ही थे तो एक दिन वो अपने नाना के पास आए। नाना जान यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपने साथियों के साथ खजूर के दरख्त के नीचे बैठे थे। कुछ बातें हो रही थीं। दूर झुलजनाह एक दरख्त से बंधा खड़ा था, अपनी जगह हल्की हल्की हिनहिनाहट कर रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। इमाम हुसैन झुलजनाह को दूर से देखा। उनकी नन्ही आंखों में एक चमक आई, जैसे बच्चा अपना खिलौना देखे। धीरे धीरे हुसैन अलैहिस्सलाम झुलजनाह की तरफ बढ़े। उधर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को मुस्कुराकर कहा, देखो मेरा हुसैन कहां जा रहा है। सब हंसने लगे, मगर किसी को खबर न थी कि ये मंजर कितना बड़ा राज छुपा रहा है। जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम झुलजनाह के करीब पहुंचे, घोड़े ने अपनी लगाम खींच ली। एक बार हल्के से पांव पटका और फिर जो हुआ वो हैरान करने वाला था। झुलजनाह ने धीरे धीरे अपने घुटनों को जमीन पर टिकाया, जैसे सजदा कर रहा हो। उसके जिस्म पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी। हुसैन अलैहिस्सलाम के छोटे कदमों के सामने वो झुक गया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दावत दी, आओ मुझ पर सवार हो जाओ। मौला हुसैन ने छोटे हाथों से झुलजनाह की अयाल थामी, अपनी छोटी टांगों से उसकी पीठ पर चढ़े और जैसे ही बैठे घोड़ा अपनी पूरी शान से खड़ा हो गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से दो आंसू निकले। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, ये वही घोड़ा है जिस पर मेरा हुसैन एक दिन करबला की तपती रेत पर सवारी करेगा। जब सब साथ छोड़ देंगे तब ये घोड़ा उसका साथ नहीं छोड़ेगा। झुलजनाह को जब भी पानी की तरफ धकेला जाता, वो सूंघता, पानी को देखता, फिर अचानक अपनी गर्दन मोड़ लेता। उसकी आंखों में अजब खामोशी होती, जैसे कह रहा हो, जब तक मेरे इमाम हुसैन प्यासे हैं मैं भी प्यासा रहूंगा। करबला की रेत पर जो प्यास इमाम हुसैन की थी, उसी प्यास को झुलजनाह ने अपनी पीठ पर बांध लिया था। करबला की वो दोपहर सूरज जैसे आग उगल रहा था। रेत इतनी गर्म थी कि पांव जल जाई, कदम उठाने की हिम्मत न हो। इमाम हुसैन जख्मी, कमजोर, मगर चेहरे पर वही नूर। झुलजनाह उनके साथ था, सर झुकाए, जैसे कह रहा हो, मालिक मैं हूं ना। करबला में सब कुछ खत्म हो गया, मगर झुलजनाह की वफा नहीं। लेकिन झुलजनाह अभी तक इमाम हुसैन के जिस्म ए मुबारक के पास बैठा था। वो सर उठाकर दुश्मन